हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 मार्च 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाटर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Nine of Cups, Six of Cups, Ten of Cups, Ten of Wands, Knight of Sword, Four of Sword. Bottom of the deck is Seven of Pentacles. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी है सिर्फ भाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो इंतज़ार हो रहा है। ओके, एक्चुअली चीज़ों में डिले है और आप वेट कर रहे हैं। आपने कुछ किया है अभी पास्ट में, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है अपने रिलेशनशिप के साथ एंड नाउ आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट आने का, लेकिन वेटिंग पीरियड है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल से। सो क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो हुआ क्या है, आप दोनों की बातें बंद हैं और आप इस पर्सन से नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इवन आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से, इतना गुस्सा है। सो ऐसा कुछ किया है इस पर्सन ने जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आपके ऐसा कुछ करने के बावजूद भी, आपके इस पर्सन से के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बावजूद भी आपको ये पर्सन कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है आपके लिए कि वो आपसे बातचीत करे और चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तो आपने अभी कुछ ऐसा किया है कि आप छेड़ना चाहते हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एटलीस्ट एक बार इनका सामना करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी क्लैरिटी चाहते हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं इस वजह से, तो आप पहले क्लैरिटी चाहते हैं और फिर आप इस पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आप तो इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। इवन दो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी इमोशनली वॉक अवे कर चुका है इस रिलेशनशिप से एंड वो आपसे दूर जा रहे हैं, दूरियाँ बना रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशनली तो दूरियाँ काफ़ी टाइम पहले ही आप दोनों के बीच में आ गई थी एंड नाउ अब रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि मुझे बता रहा है, देखिए आपके पर्सन ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया एंड अभी कोई थर्ड पर्सन भी है जिसके साथ वो अभी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं और आपको धोखा दिए जा रहे थे, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं उनके साथ भी इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। ओके, वो सिर्फ आपको भी एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे और उस पर्सन को भी एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे एंड नाउ क्योंकि आपने इनको पकड़ लिया है देन नाउ अब ये इम्बैलेंस हो चुका है सब कुछ एंड इस पर्सन को इस चीज़ का कोई मलाल भी नहीं है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो टेम्परेंस कार्ड से हालांकि आप रिकन्सिलिएशन के लिए भी तैयार हैं। इवन आपने ये सोचा भी है कि अगर ये पर्सन अपने आप को प्रूव कर देता है, सही साबित कर देता है, देन आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये माफ़ी मांगे तो सही, माफ़ी भी तो नहीं मांग रहा है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहा है हीलिंग की भी, ना ही रिकन्सिलिएशन की। ओके, सो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी आपके पास आए, इसीलिए आपने कुछ ऐसा किया है कि ये पर्सन अट्रैक्ट होकर के आपके पास आए, आपको रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टेम्परेंस से सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था एंड अभी क्या है कि आपने रिसेंटली इस पर्सन को ओपन अप किया है ब्लॉकिंग से, लेकिन अभी भी आप इनकी डीपी नहीं देख पा रहे हैं, ना ही इनके कोई अपडेट। ओके, दैट मीन्स कि इस पर्सन ने अभी तक आपको अनब्लॉक नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि इनको अभी तक पता ही नहीं है कि आपने उनको अनब्लॉक किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन को इस हफ्ते कुछ पता चलने वाला है इस रिगार्डिंग कि हाँ आपने उनको अनब्लॉक किया हुआ है और अब ये जो पर्सन है ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो इनके लिए विश फुलफिलमेंट है ये। ओके, ये यही चाहते थे कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, तो भी अपने आप ही आपको अनब्लॉक कर देंगे एंड देन ये आपको अप्रोच करेंगे। ओके, सो 9 ऑफ कप से मे भी हो सकता है कि आज ही मतलब इस हफ्ते या मंडे ट्यूसडे में आपके पास कोई मैसेज आ सकता है इस पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अंदर से प्रोवोक्ड हैं एक तरह से आपको मैसेज करने के लिए, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा एक तरह से अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। ओके, सो 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपको मैसेज कर सकता है क्योंकि ये बहुत याद कर रहे हैं आपको। इनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, 10 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये पर्सन जो है आपके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन का यही प्लान है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके लिए एक कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि अब देखो दोनों ही तरफ से जो एक दूसरे को इग्नोर किया गया या फिर कह सकते हैं ब्लॉक किया गया है, उस चीज़ को एक तरफ रख के अब ये पर्सन कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स से अब ये इस बोझ में नहीं रह सकते और बिना बोले अब ये नहीं रह सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो काफ़ी इम्पेशेंट एनर्जी मैं इस पर्सन की तरफ से देख रहा हूँ। सो ये पर्सन जो है ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए फेस टू फेस एंड लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होगी, बस जस्ट ऐसा हो सकता है कि अपनी बात ये कह दें और आपकी बात सुन लें एंड दैट्स इट। ओके, इससे ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। क्विक कम्युनिकेशन है लेकिन इम्पेशेंट है, दैट मीन्स कि कुछ फास्ट कम्युनिकेशन होने वाला है, मतलब ऐसा कि जैसे कि भड़क जाते हैं ना, उस तरह की चीज़। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी है। इसके बाद अगेन साइलेंट ट्रीटमेंट आप देने लग जाएंगे इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। एंड इस पर्सन को लगेगा कि ऐसा मैंने क्या कह दिया, राइट। सो कुछ होगा, मतलब अभी भी आपके दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे एज सच। बातों में अभी भी कड़वाहट है एक दूसरे के एंड दोनों अभी भी रिकन्सिलेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इवन दो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन करके कमिटमेंट देना, आगे बढ़ना, लेकिन इनके मुंह से जो हार्श लैंग्वेज निकलती है उसकी वजह से आप दोनों में फिर से दूरियां आ सकती हैं इस हफ्ते भी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। 4 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन फिर से कोशिश करेंगे आपसे माफ़ी मांगने की, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बार बार कोशिशें करते रहेंगे क्योंकि इनको रियलाइज़ होगा कि इनकी गलती है, इतना हार्श लैंग्वेज इनको यूज़ नहीं करना था। एंड नाउ आप जो है इनको शायद अभी इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी माफ़ी को। ओके, सो 3 ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन हालांकि अभी भी वेट करने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एट द एंड ऑफ द वीक में भी ये पर्सन आपका वेट करेंगे कि आप उनको कम्युनिकेट करेंगे, आप उनके कम्युनिकेशन का जवाब देंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, एंड ये वेट कर रहे हैं आप ही के कम्युनिकेशन का। ओके, ग्रीन लाइट का। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, बाउंड्रीज़ तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो मैं भी महसूस कर रहा हूँ। आप दोनों के बीच में ऐसी बाउंड्रीज़ हैं कि
ना तो कम्युनिकेट ठीक से हो पा रहा है, ना ही वैसे एक दूसरे को आप ब्लॉक कर पा रहे हैं पूरी तरह से। सिर्फ बाउंड्रीज़ हैं। अब ये देखिए, बाउंड्रीज़ को आपको ना अब हटाने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है, सही न्यूट्रिशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ना बहुत सोच रहे हैं इस बारे में, जिसकी वजह से आपका खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसकी ओर भी ध्यान दें, अपने शरीर की ओर ध्यान दें। ओके, एंड बाउंड्रीज़ डेफिनेटली अब हटने वाली हैं और आपको हटानी ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एक्वेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।